बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। लाखों करोड़ों दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। रैबिट वैली से मैं हूं मोहम्मद आसिफ खान, एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं बादल काफ़ी आए हैं, सुबह से भी बारिश हुई है और तकरीबन ये पिछला हफ़्ता सारा बारिशों में गुजर गया है और वेदर जो है वो काफ़ी चेंज हो गया। हम तो समझ रहे थे कि गर्मी है, बस गर्मी स्टार्ट हो गई, सर्दी चली गई, मगर अभी भी सर्दी वापस आई है। तो इसमें जो आपको इन्फॉर्मेशन देनी है वो ये है कि अगर आपके पास भी रैबिट्स इस तरह खुली जगह पर है या छत पर है या किसी बरामदे वगैरह में आप लोगों ने रैबिट्स रखे हैं, तो काइंडली उसको रात के टाइम पे लाजमी उसको कवर कीजिए, या फिर अगर दिन के टाइम भी हवा चल रही हो तो आपको उसे कवर करना चाहिए। हवा से आपको बचाना चाहिए अगर ठंडी हवा चल रही है तो, क्योंकि रैबिट्स सर्दी जो है वो रैबिट्स का कुछ नहीं करते हैं, मगर सर्द हवा जो है वो रैबिट्स को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं, मतलब बीमार हो जाते हैं सीज़र। तो दोस्तों सर्द हवा से आपको अपने रैबिट्स को बचाना होगा, क्योंकि सर्दी रैबिट्स को इतना कुछ नहीं कहती और सर्द हवा जो है वो रैबिट्स को बीमार करती है। और स्पेशली जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं उनके लिए काफ़ी मसला हो सकता है, क्योंकि ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से भी बनीज़ का ही सीज़न चल रहा है। हर तरफ माशाल्लाह बनीज़ हैं, तो आपको चाहिए कि फिर इनको कवर करें। जिस तरह अभी हमने यहाँ पर ये पर्दे जो हैं ये तकरीबन हम पिछले 1 महीने से नहीं लगा रहे, 1 डेढ़ महीने से पर्दे नहीं लगा रहे थे, मगर अभी रात को हम लगाते हैं क्योंकि बच्चे काफ़ी ज़्यादा हैं। जिस तरह ये खिड़की है इसके साथ ही ये इसके बच्चे आए हुए हैं, ये भी नए, इसने तकरीबन 1-2 दिन हो गए इसके बच्चे आए हैं और इसके भी इसने भी कल परसों बच्चे दिए हैं। तो और ये भी काफ़ी नज़दीक है यहाँ, तो सर्दी में कुछ नहीं होता है, मगर ये है कि सर्द हवा इनको बीमार करती है, फ्लू वगैरह का ख़तरा होता है। और जो छोटे बच्चे होते हैं ये ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाते फिर, क्योंकि इनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो ये एक्सपायरी इनमें फिर ज़्यादा हो जाती है, तो आपको नुकसान हो जाएगा खुदा न खास्ता। तो आपको चाहिए कि पहले से ही हिफाजती तदाबीर कर लें और रात के वक्त इनको कवर कर लिया करें। बहुत से दोस्तों का कहना है कि सर्दी में रैबिट्स काफ़ी खुश होते हैं, तो सर्दी तो कुछ नहीं कहती। जी बिल्कुल, सर्दी कुछ नहीं कहती, बस जिस तरह के मैंने बताया कि आपको इसको सर्द हवा से बचाना पड़ेगा बस, और इसमें कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है। आपको यही बताना था कि आपको कोई नुकसान ना उठाना पड़े, आपके रैबिट्स बीमार ना हो जाए, फ्लू वगैरह का ख़तरा ना हो, तो इसीलिए। और जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं ये आपके महफूज रहें इंशाल्लाह। आपको नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं ये बताऊंगा, जो नए बनीज़ आए हैं मैंने अभी तक उनको चेक भी नहीं किया, तो आपको भी दिखाएंगे कि जो नए बनीज़ आए हैं, ये भी दूध पी रहा है जो नए बनीज़ आए हैं तो आपको मैं वो दिखाऊंगा, चेक कराऊंगा बॉक्सेस में। मैंने ख़ुद भी चेक नहीं किए, तो आपको इंशाल्लाह वो चेक कराएंगे कि किस रैबिट ने कितने बच्चे दिए हैं। इंशाल्लाह आपको मैं ये दिखाऊंगा। जिस तरह के यहाँ पर है, इसने भी कल बच्चे दिए माशाल्लाह से, ये भी आपको चेक कराऊंगा। और इसके तो थोड़े दिन हो गए, तकरीबन 4-5 दिन हो गए, इसके भी बच्चे मैंने अभी तक चेक नहीं किए, इंशाल्लाह आपको चेक कराएंगे। ये तो भी माशाल्लाह से तकरीबन 1 हफ़्ता 7-8 दिन के हो गए बच्चे, ये भी आपको चेक कराएंगे। यहाँ पर भी है, जितने भी इस तरह के बनीज़ हैं आपको इंशाल्लाह, ये वाले बनीज़ हो गए, आपको बनीज़ भी दिखाएंगे और आपको ये बताएंगे कि किस मादा ने कितने बच्चे दिए हैं, ताकि आपको भी थोड़ा आइडिया हो जाए कि रैबिट्स कितने बच्चे देते हैं और किस तरह बच्चे चेक करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको ये दिखाऊंगा। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके।
मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नई वीडियो के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।